फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस का पार्ट 2, जी हाँ, वॉइस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट, एक्टिव वॉइस का इंट्रोडक्शन, पैसिव वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के बीच में जितने डिफिनेशंस आते हैं, जनरल रूल्स जो हैं, ये सब कुछ हम लोग पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ से देखना चालू करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, लेकिन अगर आप पार्ट फर्स्ट को पहले देखते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है कोई न कोई। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये सिंपल फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पर उठा लाते हैं इधर। उसके बाद जो यहाँ दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये अभी बताया जाएगा, ये केवल फार्मूला है कि चेंज कर देते हैं। और ये जो मेन वर्ब होती है ना, इसका तुरंत थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। मेन वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और इसके पहले बाई लगा देते हैं। इट मीन्स अभी हम बताए थे कि इधर अगर मी रहेगा तो उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये आई हो जाएगा, और इधर आई रहेगा तो बाई मी हो जाएगा। इसी फार्मूले को आप लर्न करके रखिए। देखिए, हर एक असर्टिव सेंटेंस अब इस फार्मूले से आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल्स कुछ है जो कि टेंस से रिलेटेड रूल है, और हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। तो बात किया जाए अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऐसे यस होता है और ऑब्जेक्ट होता है। या फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट होता है। यही दो कंडीशंस आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में देखने को मिलती हैं। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को देखते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं। फिर इज या एम या आर में से कोई एक वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ है। मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर पैसिव का ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए कि आशीष अनुराग मेक्स अनवाइज। अब आशीष अनुराग यहाँ सब्जेक्ट हुए, मेक्स वर्ब है, अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, अनवाइज वर्ब लग जाएगी यहाँ से इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाई, और एजेंट के रूप में आशीष अनुराग लग जाएंगे। तो बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे अजीत डज नॉट हेल्प मी, डज नॉट आया, मी को इधर ले जाएंगे, आई हो जाएगा। डू या डज आता है तो भी फ्रेंड्स इज एम आर में से ही चेंज करेंगे। अब आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा, तीनों में से इज एम आर में से। नॉट है तो नॉट लगा देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मीन्स हेल्प है तो हेल्प्ड, फिर बाई, और एजेंट के रूप में अजीत था तो बाई अजीत ही लग जाएगा। तो बिल्कुल सो इजी। नेक्स्ट बात किया जाए तो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नंबर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, इसको मीन्स आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। देखिए, जो भी आईएनजी फॉर्म होती है इट मीन्स टू बी वर्ब्स प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब को लर्न कर लीजिए कि उसके पहले जो भी एक्चुअली वर्ब लगेगी वो चेंज नहीं होगी। इट मीन्स इज एम आर था तो देखिए इज एम आर ही रहेगा, बल्कि उसके साथ बीइंग भी जुड़ेगा। बीइंग, BEING, बीइंग भी जुड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली वर्ब जो उसकी लगी रहेगी वो नहीं चेंज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, बाई प्लस एजेंट लगाना ही है। आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे भवन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अ सॉन्ग है तो ये आ जाएगा पहले। इज था, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इज ही रहेगा, लेकिन बीइंग लगेगा, इज बीइंग। इट मीन्स इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करते हैं। और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग
बाई प्लस भवन एजेंट था तो वो लगेगा। सेम उसी तरह सुनीता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ, इज को इज बीइंग में और आंसर को आंसर्ड में, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई श्वेता। तो जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इज एम आर को इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज कर देना। आगे अगर देखा जाए तो आता है नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फ्रेंड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका इसमें सब्जेक्ट हैज ए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब चेंज करते हैं तो हैज ए हैव को हैज हैव के बाद बीन, इट मीन्स हैज बीन हैव बीन में चेंज कर देते हैं और बाकी सब वही। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर बाई प्लस एजेंट का यूज जरूर करना है। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आई हैव टोल्ड अ लाई, अ लाई ऑब्जेक्ट है आपका तो इधर आ जाएगा अ लाई। हैज बीन हैव बीन में ही चेंज करना है, इट मीन्स हैज बीन टोल्ड थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई प्लस आई को मी में चेंज कर देंगे। उसी तरह से समवन हैज स्टोलन माई वॉच आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा माई वॉच। हैज बीन स्टोलन थर्ड फॉर्म है ये स्टोलन बाई समवन, आप लगा भी सकते हैं और ये भी बोले हैं कि नहीं भी लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी कोई चेंजिंग करना ही नहीं रहेगा आपको, बिल्कुल ईजी है। और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नेक्स्ट जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पर मैं एक स्टार बना देता हूँ क्योंकि बुक में आपको लिखा मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स स्पीकिंग में फिर भी ज़रूरत पढ़ने पर हैज हैव के बाद बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन जब पैसिव में बनाते हैं तो हैज हैव बीन को चेंज नहीं करते, बस इसमें बीइंग अलग से जोड़ देते हैं। इट मीन्स हैज बीन बीइंग लगा करके बनाया जाता है। सारा फार्मूला आपको यहाँ मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर से लिख सकते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, कि वो 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हिम फॉर एन आवर। अ लेटर आपका आगे आ जाएगा और ही को हिम में बदल देंगे, बाय हिम देखिए हो गया, और जो भी अदर वर्ड है वो सब लिखा जाएगा वैसे। एक एग्जांपल और है कि द गर्ल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ, कि जो गर्ल्स है ना वो बहुत महीनों से म्यूजिक लर्न कर रही है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट तो म्यूजिक है, क्योंकि फॉर सेवरल मंथ्स अदर वर्ड के रूप में उसको और डिटेल ऐड कर रहा है उसमें। तो म्यूजिक को यहाँ लेते आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, म्यूजिक हैज बीन बीइंग लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न बाय द गर्ल्स फॉर सेवरल मंथ, जो अदर वर्ड था वो उसको वहाँ लिख लेंगे। इसके बाद नंबर आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट होता है, सेकेंड फॉर्म में द वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट होता है निगेटिव में डिड नॉट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये रहा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड, तो इसको चेंज कर देंगे वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। इट मीन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लगा देंगे, वाज या वर लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। आप यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे ही स्टोल माई बुक, आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर माई बुक है तो माई बुक यहाँ आ जाएगा माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। माई बुक मतलब मेरी किताब, वाज स्टोलन माने चुरा ली गई, बाय हिम मीन्स उनके द्वारा, ही को हिम में चेंज कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। अब देखिए द थीफ को इधर ले आएंगे, द थीफ, डिड को वाज में ही चेंज करना है, डिड नॉट तो वाज नॉट हो जाएगा, और कैच का थर्ड फॉर्म कट बाय द पुलिस हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो सब वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इट मीन्स यहाँ भी आईएनजी फोर्थ फॉर्म आया, तो अभी बताया हूँ कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ भी आएगा तो उसके एक्चुअली वर्ब को चेंज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स वाज वर है तो वाज वर ही रहेगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से क्लियर होगा।
जैसे कि द स्टूडेंट्स वर वाचिंग द मैच, द स्टूडेंट्स वर वाचिंग द मैच। अब द मैच इधर आ जाएगा, द मैच वाज बीइंग, वाज देखिए वाज वर्ड था तो ये सिंगुलर है तो आज लगा है, वाज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखा जाए कि समवन वाज रीडिंग द रामायण, तो द रामायण वाज बीइंग रीड। अब बाय समवन आप लगा भी सकते थे, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद पास्ट का परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट के परफेक्ट टेंस की बात किया जाए, अगर पास्ट के परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैड को हैड बीन में चेंज करना, जिस प्रकार से हैज को हैज बीन में चेंज करना, इस तरह हैड को हैड बीन में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वही रहेगी, इसमें थर्ड फॉर्म भी नहीं सोचना रहेगा। जैसे somebody has already warned him, somebody has already warned him, कुछ लोग कोई न कोई उसको पहले ही चेतावनी दे चुका है, अर्थात कोई न कोई उसको पहले चेतावनी दे चुका था, तो हिम को इधर ला जाएंगे तो ही हो जाएगा ही, और हैड को हैड बीन में। लेकिन ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जो कि जो कंपाउंड वर्ब होती है, इट मीन डबल वर्ब है ना, तो इसके बीच में ही लगता है, तो ही हैड ऑलरेडी बीन वार्न बाय समबडी लगा भी सकते थे, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कि द प्लेयर्स हैड वोन द मैच, द मैच आपका इधर आ जाएगा, द मैच, हैड को हैड बीन में, वोन है तो थर्ड फॉर्म इसका वोन ही होता है, बाय द प्लेयर्स इधर आ जाएगा। इसके बाद आता है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पे भी मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि इसका भी बुक में आपको लिखा मिलेगा कि बनता नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीकिंग में अगर ये हैड बिन V4 होता है तो हैड बिन V4 रहेगा ही, बस हैड बिन बीइंग लगा देते हैं, और पैसिव में हम लोग जानते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, तो हैड बिन बीइंग तब जाके V3 लगेगा। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मिस्टर श्याम हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 मंथ, मिस्टर श्याम 6 महीने से बुक राइट कर रहे थे। तो देखिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर दिस बुक है, तो दिस बुक, हैड बीन है तो हैड बीन बीइंग हो गया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मिस्टर श्याम फॉर 6 मंथ, 6 महीने से लिख रहे हैं। एक और है कि गुड़िया हैज बीन राइटिंग फॉर हर लवर सिंस 1990, अर्थात गुड़िया अपने भाई को, अब देखिए यहाँ वेटिंग था, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, गुड़िया हैड बीन वेटिंग मीनिंग गुड़िया हैड बीन वेटिंग, अर्थात गुड़िया वेटिंग मैंने इंतजार कर रही है किसका, फॉर लवर मीन्स अपने प्रेमी का, सिंस 1990 से इंतजार कर रही है। तो अगर इसका आंसर बात किया जाए तो हर लवर, हैड बीन है तो हैड बीन बीइंग है, वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड बाय गुड़िया सिंस 1990। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। फ्रेंड्स फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की बात किया जाए तो इसमें विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसको विल बी और शैल बी में अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल ईजी होता है जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, विल है तो विल बी में चेंज, और द लेटर है ऑब्जेक्ट तो इधर आ गया, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि नो वन विल आंसर्ड योर क्वेश्चन, कोई भी आंसर नहीं देगा आपके क्वेश्चन का, तो सिंपल सी बात, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। आप नो वन लगा भी सकते थे, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद नंबर आता है फ्यूचर की कंटिन्यूअस टेंस का। इस पर भी मैं स्टार बना देता हूं क्योंकि आपको लिखा मिलेगा बुक में कि इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी स्पीकिंग में हम लोग बीइंग का यूज करके बनाते हैं। और इसमें आता है विल बी शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोला जाए कि द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, द हॉकी विल बी बीइंग, विल बी भी लगेगा और बीइंग भी लगेगा, उसके बाद प्लेड बाय द बॉयज। सेम उसी तरह से कि ऑल नेक्स्ट ईयर द टेलर विल बी सेविंग द ड्रेसेस, ऑल नेक्स्ट ईयर
ये आपका मान लीजिए एक एडिशनल चीज़ ऐड हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट की बात किया जाए तो द टेलर विल बी स्विंग, टेलर सीता रहेगा। तो ऑल द नेक्स्ट ईयर को तो ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन द ड्रेस आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर द ड्रेस विल बी बीइंग स्वीड, सीविंग का थर्ड फॉर्म है, बाय द टेलर आपका एजेंट है तो ये यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल अर्थात विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो इसको विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock, केमिस्ट शॉप 10 बजे तक बंद कर सकता। तो द शॉप ऑब्जेक्ट है तो आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर द शॉप विल हैव बीन, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय केमिस्ट बाय 10 o'clock, 10 बजे तक केमिस्ट के द्वारा बंद किया जा सकता था। नेक्स्ट है कि दे विल हैव बिल्ट द हाउस, आपका ऑब्जेक्ट द हाउस है तो द हाउस विल हैव बीन बिल्ट। देखिए बाई देम होगा जो कि छूट गया था, बाई दे का क्या हो जाएगा देम। के बाद आपकी मुलाकात होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात लास्ट का टेंस माना जाता है। इसको भी स्टार बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी पैसिव वॉइस बुक में लिखा मिलेगा कि नहीं बनता है, लेकिन मॉडर्न एज में स्पीकिंग में इसको भी बीइंग लगा करके बनाया जाता है। जैसे विल या शैल हैव बीन रहता ही है, लेकिन इसमें विल हैव बीन के साथ बीइंग भी लग जाता है, अर्थात विल हैव शैल हैव बीन बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर तब बाई लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से क्लियर होगा। दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 years, वे लोग 2 साल से टॉयज बना के बेच रहे होंगे। तो द टॉयज इधर आ गया आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर, द टॉयज विल हैव बीन बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय देम फॉर 2 years, 2 सालों तक का जो टाइम है ना वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग ये देखें कि एक्टिव वॉइस में टेंस से रिलेटेड चेंजिंग कितनी थी, टेंस की जो वो आपकी वर्ब्स थी वो कैसे चेंज हो रही थी, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती थी। लेकिन इसके शार्ट ट्रिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शार्ट में देखा जाए किस तरह से चेंजिंग होती है वॉइस से एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंसों में। फ्रेंड्स एक बात लेकिन क्लियर हो चुकी होगी आपको कि जो V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स आईएनजी की फॉर्म जो वर्ब होती हैं जहाँ भी वो लगी रहती हैं उसके पहले लगी हुई ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, और बीइंग जरूर उस सेंटेंस में लगता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ऐसे ही कुछ शार्ट ट्रिक वगैरह को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3rd में देखेंगे, और भी आगे की असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सब कुछ हम लोग पार्ट 3rd में कवर करेंगे। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।